गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी है यानी गणतंत्र दिवस। तो आज के इस वीडियो में हम आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस हमारे देश का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि गणतंत्र दिवस को जो है हमारे देश में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। ठीक है, सबसे पहले गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक साल भारत में। ठीक है, आज ही के दिन यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और भारत जो है गणतंत्र बना था। इसलिए हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, 26 जनवरी 1950 को अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत शासन अधिनियम 1935 को हटाकर इसके स्थान पर संविधान लागू हुआ था। देखिए, 26 जनवरी 1950 से पहले भारत में जो है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत शासन अधिनियम 1935 यह एक कानून था जिसको जो है भारत में लागू किया गया था, लेकिन उसको 26 जनवरी 1950 को हटा दिया गया और इसके स्थान पर भारतीय संविधान को लागू किया गया। ठीक है, भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखिए, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हो गया और उसको 1-2 महीना बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका कारण था कि 26 जनवरी 1930 को ही कांग्रेस ने देश की पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कांग्रेस उस समय थी भारत में, वह 26 जनवरी 1930 को ही क्या की थी कि देश में पूर्ण स्वराज का नारा दे दिया था। इस वजह से कहा गया कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान जो है पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है, तो 1-2 महीना और रुक कर इसको हम लोग 26 जनवरी 1950 में ही इसको लागू करेंगे, क्योंकि जो है 26 जनवरी 1930 के दिन को याद रखने के लिए इसलिए कहा गया कि इसी दिन जो है हम लोग संविधान को लागू करेंगे और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, ताकि ये जो कांग्रेस की देन थी, जो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था कांग्रेस, इस दिन को हम लोग याद कर सकें और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, और अब ध्यान रखिएगा कि संविधान निर्माता किसे माना जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और जब संविधान बना तो उस समय जो है भारत के राष्ट्रपति यानी प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को जब मनाया गया तो उस समय मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो को बुलाया गया था। ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे, तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति उस समय थे सुकर्णो, वो आए थे। ठीक है, और पहला गणतंत्र दिवस की परेड जो है दिल्ली के इरविन स्टेडियम में हुई थी। पहला गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ हुई थी, तो दिल्ली के इरविन स्टेडियम में। अब इसका नाम जो है बदलकर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कर दिया गया है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं 26 जनवरी 2025 की कुछ खास बातें। देखिए, इस बार यानी 2025 में गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले जो है 75वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 2024 में, लेकिन 2025 में अब जो है 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इसको ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और अभी राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। देखिए, ध्वजारोहण और झंडा फहराने, इन दोनों में जो है अंतर होता है। ध्वजारोहण जो है यह गणतंत्र दिवस पर किया जाता है और यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है। ध्वजारोहण में क्या करते हैं? झंडा को नीचे से जो है खींचकर ऊपर ले जाते हैं, जो इस बात को ये दर्शाता है कि हम लोग अभी यानी 26 जनवरी को गणतंत्र हैं और हम लोग धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं। इस वजह से झंडा को जो है नीचे से खींचकर धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाता है और उसके बाद उसको हम लोग खोलते हैं झंडा को। ठीक है। तो उसको जो है कहा जाता है ध्वजारोहण, जो गणतंत्रता को दर्शाता है कि हम लोग धीरे धीरे अब स्वतंत्र हो रहे हैं। और एक होता है झंडा फहराना। झंडा फहराना जो है ये स्वतंत्रता दिवस पर होता है, जो कि 15 अगस्त को और प्रधानमंत्री जी के द्वारा होता है। इसका मतलब क्या हुआ झंडा फहराने का? कि इसमें जो है झंडा ऊपर बांधा रहता है और उसको डायरेक्टली जो है खोल देते हैं, यानी हम लोग अब स्वतंत्र हो गए, ये उसको दर्शाता है। तो उसको कहते हैं झंडा फहराना और एक होता है ध्वजारोहण। ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, झंडा फहराना हमारा मौलिक अधिकार है, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19 के ए में की गई है। ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 19 के ए में जो है बहुत सारे मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, जैसे झंडा फहराना, आरटीआई फाइल करना, पुतला जलाना, ये तमाम तरह की मौलिक अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 के ए में किया गया है। इस बार के गणतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो थे। कौन थे? तो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांटो ये थे। ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले गणतंत्रता दिवस भारत में मनाया गया था 1950 में, तो उस समय भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ही आमंत्रित किया गया था गणतंत्रता दिवस में, यानी 26 जनवरी को। और उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति अभी आप जाने कि सुकर्णो थे। और इस बार भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो को ही आमंत्रित किया गया था गणतंत्रता दिवस में। ठीक है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को चौथी बार आमंत्रित किया गया है। कितनी बार? ये लेके चौथी बार आमंत्रित किया गया है। एक तो 1950 में, और दूसरा 2011 में, और तीसरा 2018 में, और अब की जो है 2025 में। तो ये लेके चौथी बार जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गणतंत्रता दिवस पर आमंत्रित किया गया है। ठीक है। इसके पहले जो है यानी 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे, यह भी आपको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, बात हुआ है इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो जकार्ता है। और इसकी आबादी जो है 40 करोड़ है और इसकी मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। ठीक है। और यह जो है दुनिया का चौथा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। दुनिया का चौथा सबसे आबादी वाला देश कौन है? तो इंडोनेशिया है और राजधानी इसका जकार्ता है और इसकी जो आबादी है वह है 40 करोड़। ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि 76वें गणतंत्रता दिवस जो इस बार मनाई गई उसका थीम क्या था? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। और इस थीम की घोषणा जो है रक्षा मंत्रालय ने की थी। किसने किया था? तो रक्षा मंत्रालय ने ही जो है 76वें गणतंत्रता दिवस थीम की घोषणा की थी। कौन है? तो स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2025 की परेड कहाँ हुई थी? तो कर्तव्य पथ पर हुई थी। कर्तव्य पथ का जो है पुराना नाम राजपथ है। पहले इसका नाम था राजपथ, लेकिन अब इसका नाम हो गया है कर्तव्य पथ। गणतंत्र दिवस परेड जो है राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह परेड जो है लगभग 3 दिनों तक चलती है और गणतंत्र दिवस परेड राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक होती है। यानी राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक का जो स्थान है मतलब पूरा जगह है, उसको जो है कर्तव्य पथ के नाम से ही जाना जाता है। गणतंत्र दिवस परेड में कुल 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भाग लिए हैं। दोनों मिलाकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर जो है 15 जो है भाग लिए हैं, जिनको रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमति मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब को भाग लेने की कोई भी राज्य को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को अनुमति कौन देता है? तो रक्षा मंत्रालय देता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और बिहार जो है इस बार भी बिहार जो है परेड में देखने को मिलेगा और उसमें बिहार की भी झांकी हम लोगों को देखने को मिली है।
और वह जो है 8 साल पर मिली है। कितने साल पर मिली है? तो 8 साल पर। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 2 बार राष्ट्रगान बजाई जाती है। कितने बार? 2 बार। जब एक गणतंत्र दिवस परेड शुरू होता है उस समय और जब एक खत्म होता है उस समय। ठीक है, आपको पता होगा कि राष्ट्रगान हमारे देश का कौन है? तो जन गण मन है। और राष्ट्रीय गीत कौन है? तो वंदे मातरम है। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला सर्वोच्च रैंकिंग सैन्य अधिकारी कौन होता है? तो सीडीएस होता है, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये जो है ऐसा रैंकिंग सैन्य अधिकारी है जो सर्वोच्च है गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाला। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी 26 जनवरी 2025 के बारे में जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को जो एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछे जाने की उसकी संभावना है। जैसे संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो है भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। हमारे संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है। कहाँ से ली गई है? फ्रांस से। हमारे देश में कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? तो 3 हैं। ध्यान रखना है आपको। पूरे देश में राष्ट्रीय अवकाश जो है 3 घोषित हैं। एक तो गणतंत्र दिवस और दूसरा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा गांधी जयंती। इन तीनों दिनों को जो है राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है उसको संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। ध्यान रखिएगा कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। यही अगर पलट के पूछ दे, पहले कर दे चौड़ाई उसके बाद कर दे लंबाई, तो ये 2:3 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ अशोक स्तंभ से जो है राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है उसको सारनाथ से लिया गया है, अशोक स्तंभ से। ठीक है, देखिए जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसमें 3 रंग होता है। सबसे ऊपर होता है केसरिया रंग, उसके बाद सफ़ेद और सबसे नीचे होता है हरा। केसरिया जो है यह बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद जो है ये शांति और समर्पण का प्रतीक है और हरा जो है हरियाली का प्रतीक है। तो ये 3 रंग होता है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में। ठीक है, जो चक्र होता है उसमें जो है 24 तिलिया होती है। चक्र में कितने तिलिया होती है? तो 24 तिलिया होती है। ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है ये भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में संविधान सभा ने अपनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है, सभी को ध्यान से देखिएगा और इन सभी को याद कर लीजिएगा क्योंकि इससे जो है प्रश्न पूछा जाता है। भारत के झंडा गीत के रचयिता कौन है? अब पहले बताइए कि झंडा गीत कौन सा है भारत का? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो है ये भारत का राष्ट्रीय झंडा गीत है। ठीक है, जिसको जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने इसको रचा था, मतलब इसके लेखक हैं। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे के स्थान पर चक्र कब अस्तित्व में आया? मतलब जो अभी तिरंगा झंडा है उस पर जो है चक्र है। ठीक है, अशोक चक्र है, लेकिन उससे पहले जो उस पर चरखा था, जो गांधी जी का चरखा था वह था। तो चक्र को कब लाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, चरखा को हटाकर उस पर जो है चक्र लाया गया 22 जुलाई 1947 को। भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। तिरंगे झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया। जो आप तिरंगा झंडा देख रहे हैं इसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और सबसे लास्ट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार कहाँ गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको पहली बार कहाँ गाया गया था? तो 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में सबसे पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था।